शीला नाम की ये बूढ़ी औरत बहुत ही गरीब थी, जो कि घर घर इधर उधर जाकर बगीचों में जाकर सफाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी, जिससे कि उनका घर चल जाता था। शीला एक बहुत नेक दिल लेडीज थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। इधर उधर सफाई करती थी पूरे दिन, और उससे जो भी पैसा मिलता था शाम को घर वापस लेकर आ जाती थी, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। शीला का एक बेटा भी था जिसका नाम राजू था। शीला का बेटा बहुत ही नालायक था, कुछ भी काम नहीं करता था। अरे अरे देखो कितना सुंदर पेड़ है। मैं ऐसा करता हूँ, इस पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाता हूँ और पूरे दिन इस पेड़ पर ही बैठा रहूंगा। माँ मुझे ढूंढती रहेगी और मैं माँ को बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, यही ठीक रहेगा। शाम होने को आई है और राजू अभी तक घर नहीं आया। इस लड़के ने भी मेरी नाक में दम करके रखा है। जब शाम तक राजू घर नहीं आया तो शीला बहुत परेशान हो गई और वो दौड़ती दौड़ती बाहर की तरफ चली गई उसको देखने के लिए। शीला को डर था कि कभी उसे कुछ हो ना गया हो। पता नहीं कहाँ चला गया ये नालायक लड़का। एक तो मुझे गरीबी ने मार रखा है और ऊपर से ये लड़का भी मुझे बहुत परेशान करता है। पता नहीं कहाँ चला गया। शाम हो गई अभी तक वापस नहीं। शीला की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वह वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। पेड़ पर बैठा हुआ उसका बेटा राजू, जो कि बहुत नालायक है, सब कुछ देख रहा था। माँ को रोते देख वो जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतर कर आया और अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो यही था, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मैं इसी पेड़ पर बैठा हुआ था। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तू बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं सोचता। तू मुझे इतना परेशान क्यों करता है? तू ऐसा क्यों है? माँ मैं तो बस तुम्हारे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था। चलो मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है माँ? मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जिस दिन से तेरे पिता की मौत हुई है तूने आज तक भी कोई काम नहीं किया, कोई पैसा नहीं कमाया। तू मेरा भी किसी काम में हाथ नहीं बटाता है। पता नहीं तुझे क्या हो गया है। चल अब चल, जल्दी से घर चल। घर चलकर खाना खाएंगे। और फिर शीला अपने बेटे राजू को लेकर घर की तरफ चल देती है और दोनों धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, शीला जो कि उस गांव का सबसे बड़ा मालिक था, उसके बगीचे में काम करने के लिए जाती है। अरे यहीं रुको, यहाँ का घुसी चली आ रही हो? हाँ, तुम्हें किसने बुलाया है? क्या करने आई हो यहाँ पर? अरे मालिक, मैं तो रोज यहीं पर आती हूँ। मैं रोज इसी बगीचे में काम करती हूँ। आपको पता नहीं है क्या? आप नई हो यहाँ पर? तुम काम करती नहीं हो, काम करती थी, मैंने तुम्हें निकाल दिया है। तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया है, तुमसे ठीक से काम नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने किसी दूसरे आदमी को रख लिया है और आज से यहाँ मेरा ही राज चलेगा। तुम अब अपने घर वापस जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारी शीला ये सब सुनकर अपने घर वापस निकल जाती है, लेकिन वहीं पर उसके बराबर में उसका बेटा राजू वहीं पर खड़ा रहता है और ये सारी बात वो सुनता रहता है और उसको ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और अपनी माँ पर तरस आ जाता है। अब राजू पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बहुत मेहनती लड़का बन गया था। वो बहुत मेहनत करके अपनी माँ का पेट भरता था और पूरे दिन लकड़ियाँ काट कर उनको फिर बाजार में बेचता था। दोस्तों, हमें कभी भी अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा सब कुछ करते हैं, सिर्फ इसीलिए ही करते हैं ताकि हम बड़े होकर उनके काम आ सके। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो